दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठंडी के सीज़न में सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर जिसे कहते हैं, मिल्क फीवर जिसमें जानवर लेट जाते हैं, पहले कपकपी आती है और फिर लेट जाते हैं। इसके बारे में आज बताना चाहता हूं कि मिल्क फीवर क्या है, इसका कैसे बचाव करें, इसका उपचार क्या होगा और अगर हो गया है तो उसके लिए क्या करें, अपने जानवर को कैसे बचाएं। तो मिल्क फीवर जो होता है, मिल्क फीवर का दूसरा नाम भी है पार्चुडेंट पेरेसिस भी कहते हैं इसको, और हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम होना और कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है इसमें, और ये केवल सब 90 से 99% जानवरों में कैल्शियम की कमी होती है। ये फीमेल में होती है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो दूध देती है जानवर, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे बिच हो। इन सब में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही दूध देने वाले होते हैं। और दूध जो होता है, दूध में कैल्शियम निकलता है। कहते हैं कि कैल्शियम जो होता है ये बच्चे को अगर देना है तो उसके लिए दूध पिलाओ, तो इसलिए इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है ये दूध में पाया जाता है। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 1.2 ग्राम पर लीटर में कैल्शियम होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका जस्ट डबल कोलेस्ट्रॉल में कैल्शियम हो जाता है। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो कैल्शियम है उसकी अगर कमी हो गई है जानवर में तो उसकी पूर्ति कैसे करें, और जो जानवर है, जानवर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैसे पहचानें, उसका बचाव कैसे करें। तो ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा, जब जानवर बच्चा दे देता है तो 24 घंटे के बाद ही आप उसको देखेंगे तो गर्दन मोड़ के बैठ जाएगी। इसकी 3 स्टेजें होती हैं। जो पहले स्टेज में अगर आपको पहचानना है तो धीरे धीरे वो कपकपी करने लगती है, और जो जानवर होता है उसके जो पैर होता है, पैर के ऊपर थोड़ा थोड़ा कपकपी आने लगती है जानवर में। और जब दूसरा स्टेज आता है, दूसरा स्टेज में गर्दन मोड़ के उसके बाद बैठ जाती है वो जानवर। फिर तीसरे स्टेज में क्या होगा? तीसरे स्टेज में लगातार जानवर लेट जाता है, चारों पैर पसार के लेट जाएगा, और इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, जो जानवर होगा उसका टेम्परेचर लगातार डाउन होता चला जाएगा। 98, 90, 97, 99 ऐसे टेम्परेचर रहेगा। तो इसमें अगर आप लोग ये देखते हैं कि गर्दन मोड़ के बैठ गया है तो फिर उसके लिए आप एक तो ओरल कैल्शियम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं कोई डॉक्टर है तो उससे आप परामर्श लीजिए, और उससे परामर्श लेके उसके हिसाब से आप दवा कराइए तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपको मान लो आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कैल्शियम का कोई भी जो ओरल सप्लीमेंट आता है वो आप पिला सकते हैं। जेल आती है, कैल्शियम मस्ट आता है, मैनकाइंड का आता है, वीरबैग का आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो जेल, कोई भी एक ले लीजिए, मैं नाम नहीं बताना चाहता उसका। फिर उसका आप लेके कैल्शियम जेल जाएंगे आप मेडिकल शॉप पे, उस पर कह देंगे कैल्शियम जेल, तो आप केवल 3 कैल्शियम जेल 3 दिन में पिला दीजिए तो लगभग जो होते हैं जानवर रिकवरी में चलने लगता है। लेकिन अब ये है कि कैल्शियम की कमी तो पूरी हो रही है, लेकिन आपको ऐसा जो जेल हो वो ऐसा हो जिसमें फास्फोरस भी हो, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी कमी हो जाती है। और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं आप लोग? जब जानवर दूध देता है तो उसको लगातार कैल्शियम की सप्लीमेंट देते रहें, जिससे जब कैल्शियम की सप्लीमेंट देंगे तो जो कैल्शियम निकलेगा उसकी पूर्ति होती रहेगी, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे करके वो जानवर जो रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो जानवर आपका बचा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और दूध पर प्रॉपर रहेगा। और अगर आप किसी पशु चिकित्सक से दिखाना चाहते हैं और वो आते हैं तो माइफेक्स की आप बोतल लगवा सकते हैं, कैलबोरल की लगवा सकते हैं। तो आपको अगर उस पर लगवानी है तो वो 1 ml पर केजी बॉडी वेट पे लगा सकते हैं। जितने किलो का आपका एनिमल है उतने किलो वो उतने ml दे सकते हैं आपके जानवर को, और IV रूट से देंगे तो आपका जानवर जो है वो हेल्दी हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।